जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 12 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे आपको जानकारी नहीं है। तो इस वाली वीडियो में इसके साथ साथ हम बहुत सारी महत्वपूर्ण भी जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे कि आपको कैसे आपको मनोना धाम आना है, कहाँ पर आपको ठहरना है, कहाँ पर आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पर आपको कमरा लेके ठहरना है, जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, क्योंकि दोस्तों आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पे आते हो और प्लानिंग करके आते हो कि महाराज जी को ये समस्या बताएंगे और यहाँ वहाँ इस दिन यहाँ पे दर्शन करेंगे, उस दिन वहाँ दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे आपको मान लो आपको ये जानकारी नहीं है कि यहाँ महाराज जी ये वाली समस्या देखेंगे या नहीं देखेंगे, या फिर महाराज जी धाम पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप इतनी दूर से आ रहे हो तो यहाँ पे आपका 2-3 दिन बर्बाद होंगे, आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। और दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देने वाले हैं, जैसे कि आपको कैसे आपको अर्जी लगानी है जिससे कि आपकी अर्जी स्वीकार पहली बार में ही हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग आते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं और कहते हैं कि भैया हम 2-3 बार यहाँ पे आ चुके हैं लेकिन हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो उसके लिए भी आपको हम बताएंगे क्या आप ऐसी गलतियाँ करते हो जिसके चलते हुए आपको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको कहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे स्नान करना है, कहाँ पे आपको क्या करना है, कहाँ पे आपको कैसे लाइन में लगना है जिससे आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको भीड़ का बिल्कुल आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, सारी जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, काट के नहीं देखना है, यानी स्किप करके नहीं देखना है और वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना है। आप वीडियो को बीच में कमेंट ना करें, वीडियो पूरी अगर आप देख लोगे तो आपको कोई भी सवाल आपके जो मन में चल रहे हैं वो आपके सारे सवालों के जवाब आपके मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मनोना धाम पड़ता कहाँ है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको मनोना धाम आने के लिए आपको आना है बरेली और आंवला इसकी नज़दीकी स्टेशन है। तो आपको सबसे पहले बरेली आना है, क्योंकि दोस्तों बरेली सबसे बड़ा स्टेशन है और यहाँ से लगभग मान लो बरेली से मनोना धाम की दूरी लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे पड़ती है। तो बरेली आना है, बरेली से आपको आंवला आना है। आंवला के लिए आपको 20 रुपये का किराया आपको मिल लगेगा ट्रेन से। बाकी दोस्तों आप अपनी बस से भी आ सकते हो, अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले बरेली आना होगा। आंवला आने के बाद आपको यहाँ से ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे। लगभग आंवला से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ये मनोना धाम गाँव पड़ता है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा, क्या सावधानी आपको बरतनी है। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर आप सुबह में पहुँच जाते हो, तो आपके एक दिन में ही दर्शन हो जाएंगे। वैसे दोस्तों यहाँ पे जब महाराज जी बैठते हैं लगभग 2-3 दिन लग जाते हैं लोगों को। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो अपने घर से तो ऐसी टाइम पर आइए जैसे कि आप सुबह में, अगर दोस्तों आप सुबह में आ जाते हो तो यहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, एक दिन में ही आपके दर्शन हो जाएंगे। हो सकता है आपके 2 घंटे में दर्शन हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है और यहाँ पे आपको प्रसाद 51 रुपये से शुरू हो जाता है, वो आपको खरीद लेना है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, अगर आप अपने घर से चल रहे हो तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। ये आपके लिए बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो आपको पहला काम तो ये करना है, अपने घर से ही आपको विचार बनाना है कि हमारी मनोकामना 100% यहाँ पे पूरी होगी। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मंदिर है अब नया बन गया है, आपको मंदिर की ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले सिर्फ एक ही गेट था और छोटा वाला मंदिर था, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये छोटा वाला मंदिर है और अब दोस्तों बन चुका है बड़ा वाला मंदिर। तो यहाँ पे अब दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 गेट उसके बना दिए गए हैं जिससे कि आराम से आप, जैसे मान लो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है और इस तरह से बड़ा सा मंदिर बना दिया गया है, आराम से यहाँ पे दर्शन कर पाओगे। पहले मंदिर की लाइन में भी आपको लगभग काफ़ी लंबी लाइन लग जाती थी और काफ़ी समय बर्बाद हो जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे महाराज जी की लाइन जो होती है वो धीरे धीरे चलती है, क्योंकि दोस्तों महाराज जी सारी समस्याएं आराम से सुनते हैं और एक एक व्यक्ति को देखते हैं। लेकिन मंदिर में क्या होगा, आप आराम से दर्शन करने के बाद तुरंत आप आराम से अर्जी लगाइए। पहले तो आपको मंदिर में अर्जी लगानी है, प्रसाद जो चढ़ना है मंदिर में ही आपको चढ़ाना है और आपको कहीं नहीं चढ़ाना। तो आपको अर्जी मंदिर में ही लगानी है। आपको बोलना है मन में अपने शांतिपूर्वक बैठकर मंदिर में, और आपको अर्जी लगानी है, हे खाटू श्याम महाराज हमसे जो भी गलती हुई है, जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप हुए हैं उनको क्षमा करना और हमारी जो समस्या है उसको दूर करना। क्योंकि दोस्तों हमसे जाने अनजाने में हर व्यक्ति से पाप होते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे जाने अनजाने में पाप नहीं होते हैं। तो इसका कोई भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए। हर कोई यही सोचता है कि हमसे कोई पाप नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जाने अनजाने में छोटे मोटे
मोटे पाप हमसे हो ही जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी की लाइन में आपको कैसे लगना है। देखो तो दोस्तों महाराज जी की लाइन आपको लाइन में लगने के लिए आपको किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जैसे कि आपका मरीज सक्षम नहीं है, मरीज अगर सक्षम है, जहाँ तक है तहाँ तक मरीज सक्षम नहीं हो पाता है, तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगाइए और जब आपका नंबर आ जाए तब आपको यहाँ पे उस मरीज को बुला लेना है और आराम से आप महाराज जी के दर्शन करा सकते हैं। महाराज जी वहाँ पे आपको एक एक करके आपको देखते हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा सा श्याम जल पिलाते हैं, पढ़ कर देते हैं। और वो जो आप श्याम जल की बोतल लेके आते हो वो ऑलरेडी तो पढ़ी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे महाराज जी उसको थोड़ा सा पढ़ के देते हैं और थोड़ा सा जल उसी समय पिला देते हैं। अब बात करते हैं श्याम जल आपको सेवन कैसे करना है। देखो श्याम जल के लिए महाराज जी बोलते हैं, वहाँ ज़्यादा तो नहीं बता पाते क्योंकि उतनी भीड़ होती है, तो आपको आराम से आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। हम आपको बता दें सुबह स्नान करके किसी भी टाइम पूजा पाठ करके आपको सुबह 11:30 बजे तक आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है। अगर यहाँ पे आप मीट मछली खाते हो तो आपको ये चीज़ आपको पहले से ही छोड़ देनी है, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें करोगे तो आपको ये जो आपको श्याम जल दिया जाता है वो खंडित हो जाता है, तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो फिर आप यही कमेंट करोगे कि भैया हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, हम कई बार यहाँ पर आए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे आपको ठहरना है और कहाँ पे खाना खाना है। तो दोस्तों खाना तो यहाँ पे आराम से हर जगह आपको ढाबा वगैरह मिल जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे रहने की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है जो आपकी ट्रेन आती है, कभी मान लो किसी समय आते हो तो यहाँ पे आपको रुकना ही पड़ता है। तो दोस्तों बात करते हैं पहले पैसे की। तो यहाँ पे अगर आप कमरा लेकर रहना चाहते हो तो 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये का खर्चा है, वो डिपेंड करता है किस प्रकार का आप कमरा लेना चाहते हो। VIP कमरा लोगे तो यहाँ पे लगभग 2500, 2000, 1500 में मिलेगा और नॉर्मल कमरा आपको 1000 रुपये में मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई है यहाँ पे कि आराम से यहाँ पे ज़्यादा धर्मशाला बनी हो। एक ही धर्मशाला है, आराम से उसमें आप रुक सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बड़ी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी धर्मशाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है। तो फ्री में ठहरने के लिए आपको यहाँ पे जो दुकानें बनी हुई हैं जहाँ से प्रसाद मिलता है, वहीं पे आराम से आप काफ़ी जगह स्पेस बनाया गया है और आराम करने के लिए, तो वहीं पे आप फ्री में सो सकते हो, आराम से सो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो भक्त टोकन से दर्शन करना चाहते हैं, लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, तो वो आपको कहाँ मिलेगा। टोकन मिलने की जगह है वो है सोलर प्लांट के नीचे धर्मशाला के पास में, तो वहीं से आपको टोकन मिलेगा। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं और काफ़ी लिखा पढ़त भी होती है, उसके बाद आपको टोकन मिलता है। लेकिन आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ना ही मंदिर की और ना ही यहाँ पे महाराज जी की, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना। बाकी दोस्तों यहाँ पे बुधवार और बृहस्पतिवार को महाराज जी नहीं बैठते हैं, तो आपको बुधवार और बृहस्पतिवार को भी आपको नहीं आना है। अब दोस्तोों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी 12 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक कौन से दिन धाम पर बैठेंगे और कौन से दिन धाम पर नहीं बैठेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे 25 अक्टूबर तक अगर आप आ रहे हो तो आराम से आइए, महाराज जी धाम पर ही मिलेंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे कि सुबह हमारी डेली वीडियो आ जाती है, तो आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तब तक के लिए जय मनोरथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।